वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि अगले 90 घंटों में आपके रिलेशन की करंट एनर्जी क्या रहेगी, फ्यूचर एनर्जी क्या रहेगी। तो ये रीडिंग मुझे रिक्वेस्ट की गई थी और मैं इसीलिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ। और आपका कोई भी रिक्वेस्टेड टॉपिक है या आपका कोई भी सुझाव है चैनल के लिए, आप अपने मनपसंद के वीडियोस को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आपको बस करना है कमेंट सेक्शन में जो आज आप वीडियो सुन रहे हो उसके नीचे कमेंट कर दो। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला होगा वो आप ही की रिक्वेस्ट पर आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जो सजेशंस हैं या एडवाइस है वो पता लगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है और सबसे पहले कार्ड्स आप लोगों के यहाँ जो निकल कर आए हैं, हैरानी की बात ये है जब आपके कार्ड्स को मैं शफ़ल कर रही थी तो बहुत मुश्किल से कार्ड निकल रहे थे, बहुत मुश्किल से। कई बार बहुत ईज़िली कार्ड्स निकल आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम कार्ड्स को शफ़ल पे शफ़ल करते रहते हैं और कार्ड्स निकलते नहीं हैं। तो कई बार एनर्जीज़ नाराज़ होती हैं, कई बार एनर्जीज़ एक्साइटेड होती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जिनके लिए वीडियो सुन रहे हो वो पर्सन आपसे बात तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन दबाते हैं अपनी भावनाओं को। तो अगले 90 घंटों में आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर आपके साथ अपनी बातों को खुलकर नहीं बताएंगे। थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है आपके पार्टनर का। हो सकता है जो वो बताएं उसमें 90% सच्चाई ना हो। अगर वो ऐसा आपको कहते हैं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मेरी लाइफ में तो कोई और आ गया है, या मुझे तो किसी और से प्यार हो गया है, हो सकता है वो 90% बातें झूठ बोले। तो जिनकी भी बातचीत होती है अगले 90 घंटों में, उन लोगों के लिए ये मैं ख़ास हिदायत दे रही हूँ एक वार्निंग के रूप में कि दिल पे मत लगाना। शायद मस्ती मजाक में वो आपसे झूठ बोल जाएं और आप उसे सच समझ बैठो। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ, अगले 90 घंटों में आपका थॉट चक्र एक्टिव रहेगा। आप जो बात कहना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, खुलकर व्यक्त करना चाहते हो, आपको बहुत आसानी से उन बातों को कहने में बहुत एनर्जी फील होगी, एक पॉजिटिविटी फील होगी और आप अपने पार्टनर की मन की बात को भी जान पाओगे। अगर वो फ़ोन पर आपसे बात करते हैं या वीडियो कॉल करते हैं, चाहे चैटिंग ही होती है आपकी, आप उनके इरादों को समझने में और फील करने में उनसे ज़्यादा मुझे हाईली एक्टिव नज़र आ रहे हो। आपका थॉट चक्र एक्टिव रहेगा। और अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के लिए भी हैं जिनके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है। अगले 90 घंटों में इस पर्सन को ऐसा भी लगेगा कि ये अकेले पड़ गए हैं। लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनको प्यार देता है, प्यार से केयर करता है। ये अपने फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, गुजारना चाहेंगे और इनको ये लगेगा कि अगर फैमिली के बाद इनको किसी से प्यार मिला, गहराई से प्यार मिला और ऐसा मिला कि जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से इक्वल एफर्ट नहीं दिया था या इनसे बहुत गलतियां हो गई कि इनको सच्चा प्यार अगर मिल भी रहा था तो ये उसको शक के दायरे में रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अगले 90 घंटों में अपने अंदर डीप डाउन बहुत गहराई से आपके जाने का गम सताएगा कि उनकी लाइफ से कोई लॉस हो गया है, कोई नुकसान हो गया है। तो मुझे तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम दिख रही है, स्पेशली रिलेटेड टू लव मैटर्स, रिलेशनशिप मैटर्स। लेकिन अच्छी बात ये भी नज़र आ रही है कि आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी पावर है, वो अगले 90 घंटों में आपको बार बार ये गाइडेंस देगी या इंडिकेशन देगी
कि आपने कमज़ोर नहीं पड़ना। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग अपने जीवन में किसी टफ टाइम से बाहर आ चुके हो। शायद पिछले 2-3 साल में आपकी लव लाइफ में बहुत तरह का उतार चढ़ाव आपने देख लिया है, और कुछ लोगों के लिए पिछले 5 महीनों से और 7 महीनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ब्रेकअप हो गया है, किसी ने धोखा दे दिया है, किसी ने झूठ बोला, उसकी सच्चाई या उसका असली चेहरा आपको अब जाकर पता लगा है, तो वो इंसान भी शर्मिंदगी की एनर्जी में, जिसे हम कहते हैं गिल्ट और शेम, उसमें अपने आप को रखने वाले हैं। और इनका बहुत मन करेगा कि ये एक मौका आपसे अगर इनको मिलता है, या फ्यूचर में अगर ये आपसे कांटेक्ट में आते हैं, तो ये अपनी उस गलती के लिए आपको ज़रूर माफ़ी मांगने के लिए टाइम भी मांग सकते हैं, उस गलती को सुधारने का भी टाइम मांग सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उस समय पे माफ़ी नहीं मांगते, लेकिन उनकी बातों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके इरादों से हमें समझ आ जाता है कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसको फ़र्क पड़ा है। तो आपके ना कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल निकल रहे हैं। मुझे ज़्यादातर लोगों की एनर्जी ना यहाँ पर अपने अंदर कॉन्फिडेंस को मजबूत करने की दिख रही है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, चाहे आपका उनका ब्रेकअप हो गया है या आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, और अगर आपकी उनसे कभी शादी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों के कार्ड्स भी आए हैं जो डाइवोर्सी हैं या उन्होंने पिछले कुछ टाइम में डाइवोर्स लेने के लिए मन बनाया है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन शायद मेरा प्यार कभी डिज़र्व ही नहीं करते थे, और इनके चक्कर में आपने कुछ अच्छे लोगों को, जिनसे आपको एक सोलमेट कनेक्शन फील होता था, या कोई ऐसा आपका सीक्रेट एडमायरर, कोई आपका क्रश जो आपको तब से पसंद करता है या करती थी, उन्होंने आपको मौका भी दिया होगा कि वो आपके साथ फ्यूचर में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ पूरी लाइफ देखते हैं, और एक ज़िंदगी जो इन्जॉय के साथ गुजारनी है वो आप ही को इमेजिन करते हैं। तो उस बिगर पिक्चर में उन्होंने आपको रखा था, लेकिन आपने अपने करंट पार्टनर के लिए, जिनके साथ अभी आपका लाइफ में आना जाना दिख रहा है मुझे, जिसे हम कहते हैं इन एंड आउट कनेक्शन या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कभी आ जाना ज़िंदगी में वापस, और कभी उसी ज़िंदगी में कचरा मचाकर, कचरा फैलाकर, दूसरे इंसान का दिल तोड़कर, उसकी भावनाओं से खेलकर, रिश्ते में रायता फैलाकर फिर निकल जाना, और फिर पछताना भी नहीं, रिग्रेट भी नहीं करना कि मैंने कोई गलती कर दिया या मुझसे भूल हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना अच्छे लोग आए थे, या अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन आप अपने उसी पर्सन के साथ दोबारा ज़िंदगी में एक नया चैप्टर लिखना चाहते हो, एक नए चैप्टर की शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप डाउन आप उस चोट के निशान जो हैं उसको आज भी बदल नहीं पाए। ऐसा घाव आपको लगा है, ऐसा चोट उन्होंने आपके दिल पर दी है, जिसका स्कार, जिसका निशान पीछे रह गया है, और आपको लगता है कि अब मुझे वैसा प्यार, वैसी मोहब्बत, वैसा इश्क ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आपने जितना भी इस रिश्ते में अपनी तरफ से एफ़र्ट डाला, टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, अपने इमोशंस दिए, अपने ट्रस्ट को आपने ब्लाइंडली इस पर्सन पर रखा, अपनी खुशियों को आपने किनारे कर दिया। कुछ बातें आप दोनों के रिश्ते में ऐसी हुई हैं कि अब यहाँ पर कुछ लोगों से इस पर्सन को दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए भी डर लग रहा है। ये कोई
ऐसा रिलेशन भी हो सकता है जो आपको कार्मिक क्लिनजिंग के लिए, पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास जो हमारे अधूरे रह गए थे, उन कर्मों को भुगतने के लिए, उन कर्मों के प्रायश्चित के लिए, या उन कर्मों को रीपे करने के लिए आपको ये रिलेशन मिला है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों की लाइफ से इस रिलेशन में एंडिंग नज़र आ रही है। ये बातें सभी देखने वालों के साथ 100% रेजोनेट नहीं होंगी, क्योंकि सभी का रिलेशन एंड नहीं हुआ। कुछ ही लोगों का ये रिलेशन ख़त्म हुआ है और इसमें मुझे एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है इसी पर्सन के साथ। लेकिन बाकी के कार्ड्स वो भी नज़र आ रहे हैं कि अगले 90 घंटों में इस पर्सन को लगेगा कि उन्होंने अपने हाथ से एक गोल्डन रिलेशनशिप, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसने उस इंसान को जीने का मकसद दिया था। क्योंकि बाकी लोग इनसे किसी ना किसी फ़ायदे के लिए जुड़े हैं आज भी, लेकिन आपने इस पर्सन को अनकंडीशनल लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, आप जब भी ऐसी डीप कॉन्वर्सेशंस इनके साथ करते थे, कई बार हमारी बातें बहुत गहराई से होती हैं, चाहे हम फ़ोन पर आधा घंटा बात ही क्यों ना करें। और कुछ लोग होते हैं दिन में कई बार फ़ोन पर बात करेंगे, चैटिंग करेंगे, लेकिन उनकी बात में वो गहराई, इंटेंसिटी नहीं होती। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपका ना एक पास्ट लाइफ का सोलमेट कनेक्शन है। जिनका ये कार्मिक रिलेशन नहीं है, सोलमेट कनेक्शन है, उसमें मुझे अगले 90 घंटों से भी ज़्यादा का टाइम नज़र आ रहा है कि हो सकता है अगले 90 घंटों का टाइम और निकल जाए। लेकिन बाद में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न करते हैं, वापस आते हैं, तो आप लोग ऐसा बॉन्ड शेयर करोगे, ऐसा दोबारा एक टाइम आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको ना ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ कि हमारे बीच में सेपरेशन आया। आपको लगेगा आपका यही रिलेशन ज़ीरो से स्टार्ट हुआ है, दोबारा वही स्पार्क, वही पैशन, वही एक दूसरे को लेकर क्यूटनेस, रोमांटिक फीलिंग्स, लव, केयर, इमोशंस, हार्मनी, बैलेंस, ये आपको नज़र आएगा। और ऐसा भी लगेगा आप दोनों को कि आप दोनों का मैच्योरिटी लेवल भी इसी रिलेशन के कारण हाई हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। पहले आप रिलेशन में छोटी छोटी बातों के कारण जल्दी बिलख जाते थे, एकदम से क्या हो गया है, मुझे अभी बात करनी है, मुझे अभी उनसे पूछना है कि वो मुझसे नाराज़ क्यों हैं। अब शायद आपके अंदर वो पेशेंस आ गया है, सब्र आ गया है, या समय के साथ आपने जीवन में अपने आप को उस तरह से ढालना स्टार्ट कर दिया है कि अब आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपना सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इसको आप जान चुके हो और इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। हो सकता है पहले आप छोटी छोटी बात के लिए इनसे माफ़ी मांगते थे, सॉरी मुझसे गलती होगी, एक और मौका दे दो, या ये हैबिट इनकी होगी कि आपने इनको कितनी बारी माफ़ किया और उतनी ही ज़्यादा इनकी गलतियों की जो गिनती है वो बढ़ती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया जहाँ पे इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसा झूठ बोल दिया या कोई ऐसा सीक्रेट इन्होंने आपसे छुपा कर रखा था जो आपके सामने बाहर आ गया, कहीं से भी, चाहे आपको पता लगा हो या आपने खुद इनके ऊपर स्पाई किया, इनके ऊपर स्टॉक करना स्टार्ट किया, इन्फॉर्मेशन निकाली, प्रूफ इकट्ठे किए अपने मन की तसल्ली के लिए। और कुछ लोगों ने आपको हेल्प की हो सकती है, चाहे वो कोई ऐसा प्रोफेशनल गाइडेंस ही क्यों ना हो। जब हम किसी टैरो रीडर से या एस्ट्रोलॉजर से अपनी लाइफ में जो समस्याएं चलती हैं उसके बारे में जब हम गाइडेंस लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमसे छुपी होती हैं रिश्ते में। लेकिन एक टैरो रीडर आपके कार्ड्स देखकर, आपकी एनर्जी देखकर, फील करके आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब बता देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चाई को सुनना नहीं चाहते,
फिर वो दूसरे टैरो रीडर के पास जाएंगे कि एक बार उससे कंफर्म कर लेते हैं। फिर उससे भी उसको अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, फिर वो तीसरे के पास जाते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आफ्टर ऑल दिल का मामला है, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। लेकिन सबको ये होता है कि जो हम सुनना चाहते हैं हमें वही सुनाई पड़े। कई बार वो रिलेशन आपके लिए होता ही नहीं है, उस रिलेशन में सिर्फ कार्मिक साइकिल्स होते हैं, ताकि लास्ट बर्थ में प्रीवियस लाइफ के अंदर आपने अगर किसी का दिल तोड़ा था, किसी के साथ बेईमानी की थी, रिश्ते में किसी के साथ धोखा किया था, किसी को झूठ बोलकर उसका फ़ायदा उठाया था, तो इस जन्म में वही लोग वापस आ रहे हैं। आपके आंसुओं के पीछे का जो दर्द है, जो कहानी है, हमें बुरी तो लगती है कि उसने मेरे साथ ये कर दिया, लेकिन वो पर्सन ने क्यों ऐसा किया? इसका एक ही जवाब है, कर्मा। हम अपनी लाइफ में अगर किसी के साथ बुरा करते हैं, उसका हमें फल मिल जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस बुरे किए गए कर्म की सज़ा हमें उसी टाइम पर मिले। कई बार सालों साल निकल जाते हैं, हमारे साथ जो बुरा करते हैं उनको बुरा फल नहीं मिलता, और हमारा विश्वास फिर भगवान से, सुप्रीम पावर से बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ मैंने ये बातें आपको क्यों बताई हैं? इस इंसान को अगले 90 घंटों में ऐसा डीपली एनालाइज करेंगे, ये ऐसा रिग्रेट करेंगे डीप डाउन अपने हार्ट में, और इवैल्यूएट करेंगे पुरानी बातों को लेकर जो इन्होंने आपके साथ किया है, और आपकी अच्छाई जो आपने इनको दिखाई है, अपनी जो आपने ज़िंदा दिली इस इंसान को दिखाई है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करती रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। तो जो अनकंडीशनल लव आपके अंदर है, जो नर्चरिंग एनर्जी आपकी है, फेमिनिन एनर्जी आपकी है, वो इस पर्सन को अगले 90 घंटों में एनर्जी लेवल पर, इंट्यूटिव लेवल पर 5D में बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। और 3D वर्ल्ड में, जिसे हम कहते हैं, जो हमारी फिज़िकल रियलिटी है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, महसूस होता है, और जिन चीज़ों की हमें अनुभूति होती है, एक्सपीरियंस होता है 3D वर्ल्ड में, चाहे वो रिकन्सिलेशन है, दोबारा पर्सन का आपकी लाइफ में आना, आमने सामने बैठना, बातें करना, डेट करना, पुराने गिले शिकवे, पुरानी गलतियाँ रिजॉल्व करना, तो दोनों का म्यूचुअल एफर्ट लगने वाला है अगले 90 घंटों में, आपका भी और पार्टनर का भी। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो अपने पर्सन से खुद कांटेक्ट करेंगे। आप में से कुछ लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, और आप जो डिसीजन लेते हो कई बार जल्दबाजी में लेते हो, लेकिन हर बार जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन राइट नहीं होता, सही नहीं होता, ये हमने अक्सर सुना है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जल्दबाजी में डिसीजन जब लेते हैं तो कई बार उनका डिसीजन सही हो जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों का। बाकी के लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में बहुत जल्दबाजी की है, जल्दी भरोसा किया, जल्दी प्यार हो गया, जल्दी अटैचमेंट होगी, जल्दी इस पर्सन का आपको ऑन एंड ऑफ रिलेशन वाला साइकिल भी पता लग गया कि ये कई बार जाते हैं और कई बार खुद ही वापस आ जाते हैं। तो जिन लोगों के पर्सन अगले 90 घंटे में आपको कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी रूप में, चाहे आपको एनर्जेटिक लेवल पर साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़, डेजावू, एपिफनीज फील हो, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि कोई ड्रीम आ सकता है इनका, इनसे रिलेटेड कोई हिंट और क्ल्यू भी आपको यूनिवर्स दे सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, और अपनी इंट्यूशन को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़ा सा मेडिटेशन ज़रूर करा करो। डेली लाइफ में चाहे आप 5 मिनट निकालें, अगर आप वर्किंग हैं, सारा दिन काम पर जाते हैं, शाम को जब आते हैं थक जाते हैं, तो बेस्ट है जब आप रात को सोने जाते हो अपने बेड पर, कोई भी 5 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हो जिससे इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो। इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत तरीके होते हैं, कलर थेरेपी, मंत्रा,
डाइट, मेडिटेशन, योगा, डिटैचमेंट, बहुत कुछ। वो आप जब इंटरनेट पे सर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आपको वहाँ से बहुत सारा स्टफ़ ऐसा मिल जाएगा, कंटेंट ऐसा मिल जाएगा जो आपको मदद करेगा कि आपको अपनी इंट्यूशन से, अंतर्ज्ञान या अंतर्मन से कैसे जुड़ना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी होता है। तो आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। अगर ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑन द गो रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकली ओपन रहते हैं और हमेशा इनको लगता है कि लाइफ में फ़न, एंटरटेनमेंट, प्लेजर, कैजुअल डेटिंग, फ्लर्टिंग, वन नाइट स्टैंड्स, पार्टी, चिल आउट करना, नेटवर्क बनाना, सोशलाइज करना, बस यही लाइफ है। तो इनको अगले 3 दिनों में, जो कि ऑलमोस्ट 3 दिनों का टाइम है, 90 घंटे, बहुत ज़्यादा फील होगा इनको कि ज़िंदगी में इसके अलावा भी कंपेनियन बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई साथी जो आपके सुख में, दुख में आपकी फीलिंग्स को शेयर करे, आपके डाउन मोमेंट्स में उस पर्सन की प्रेजेंस आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करे, आपको अपलिफ्ट करे, जिसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ के अंदर कलर्स ऐड करे, पॉजिटिविटी ऐड करे और आपकी लाइफ को वो पर्सन हमेशा बेटर बनाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट देता रहे। कई बार हमें ज़िंदगी में बस ऐसा ही इंसान चाहिए होता है जो एटलीस्ट हमसे 2 मिनट प्यार से फ़ोन पर बात कर ले और हमारे सारे दिन भर की जो थकान है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो उनकी बातों से, उनकी आवाज़ सुनकर, उनके शब्दों को सुनकर बिल्कुल जो एंजाइटी लेवल है वो ज़ीरो पे आ जाता है। सुकून मिलते हैं कुछ रिलेशनशिप्स के अंदर और कुछ लोगों को रिलेशनशिप्स अपने लाइफ में फ्यूचर सेटलमेंट के लिए चाहिए होता है कि वो जिसको भी पसंद करते हैं उसके साथ उनकी शादी हो जाए और फ्यूचर में एक अच्छी, हेल्दी, हैप्पी फैमिली वो एंजॉय कर सकें और उनके जो भी ड्रीम्स हैं वो दोनों इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक टीम बनकर लाइफ में चेस करें, ताकि दोनों की लाइफ में जो भी पुराने पास्ट एक्सपीरियंस हैं, पास्ट वुंड्स हैं, पास्ट का दर्द है, ट्रॉमा है, वो रिलीज़ हो जाए। तो शायद ये आपके पर्सन सोचते नहीं हैं। ये पर्सन ना हमेशा ऐसा इंसान है जिसको गलती करके काफ़ी समय लग जाता है, ओ हाँ अच्छा मुझसे गलती हो गई थी। लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि आप उस गलती के लिए सॉरी बोलते हो तो उसके पीछे भी मतलब है। सिर्फ सॉरी बोलने का आप फॉर्मेलिटी नहीं करते, आपके अंदर वो बात है कि अगर मैंने उसको सॉरी कहा है तो मेरी ज़िंदगी में वो गलती दोबारा नहीं होगी, मैं उस गलती को दोबारा नहीं रिपीट करने वाली, दोहराने वाली। तो आपके पर्सन ना आपकी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इनफैक्ट मैस्मराइज्ड है, लेकिन ये बातें वो छुपा कर रखते हैं। तो एनीवेज अगले 90 घंटों में जिन लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जी आपके साथ बात करने की, या हो सकता है ये टाइम 90 घंटों से भी ऊपर चला जाए, आने वाले 7 दिन, 9 दिन, 12 दिन, अगले 19 दिन या फिर आने वाले 5 हफ्ते, कुछ लोगों का पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है या आ सकती है। मुझे किसी ने ना गाइज़, मुझे याद आया, कमेंट किया था अभी रिसेंटली कि मैम आप ऐसे बोला करें, मतलब दोनों जेंडर को यूज़ करा करें। आप बोलते हो आ सकती है, आ सकता है। तो गाइज़ टैरो जो है एनर्जीज़ पर काम करता है। तो टैरो में अगर आप किसी की भी रीडिंग सुन रहे हो, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए सुन रहे हो तो वो एक मेल है, और अगर आप किसी गर्लफ्रेंड के लिए सुन रहे हो, अपनी वाइफ के लिए सुन रहे हो, अपनी स्वीट हार्ट के लिए सुन रहे हो, अपनी लवर के लिए सुन रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कार्ड्स में आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम नहीं आ रहा, ना जेंडर आ रहा है। कार्ड्स हैं, उसके अंदर जो एनर्जी आ रही है वो आपसे कितनी रिलेट हो पा रही है, या उसकी सिचुएशन आपके पार्टनर की सिचुएशन में कितनी रेजोनेट होती है।
तो जेंडर न्यूट्रल होती हैं टैरो रीडिंग्स। अगर आपकी लाइफ में कोई सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप है तब भी ये एप्लीकेबल है। ऑल राइट, तो फिलहाल यहाँ पे कुछ राशियाँ हैं जो 90 घंटों में, जिनकी लाइफ के अंदर उनको आपके लिए एक गजब का पुल फील होगा, एक ऐसी एनर्जी फील होगी कि वो आपके साथ कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये राशियाँ सन मून राइजिंग वीनस में सबसे ज़्यादा जो आई हैं वो अर्थ एलिमेंट की राशियाँ और फायर और एयर एलिमेंट की राशियाँ हैं। अर्थ एलिमेंट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर, फायर एलिमेंट एरीज लियो सैजी मेष सिंह धनु, अर्थ एलिमेंट टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर। शायद मैंने एयर एलिमेंट की राशियाँ नहीं बताई, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, कुंभ राशि, तुला राशि और मिथुन राशि। तो इन राशि वाले पार्टनर की लाइफ में आपके प्रति जो कुछ भी फीलिंग है, भावना है, इरादा है, कोई भी हलचल है वो इस रिलेशन के लिए करना चाहते हैं, तो वो 90 घंटों में भी हो सकती है। और जो मैंने आपको डेट बताई हैं, माफ़ कीजिएगा नंबर्स बताए हैं, 7 दिन, 9 दिन, 19 दिन और कुछ लोगों के लिए अगले 5 हफ्ते का मैंने टाइम दिया है। तो आप नोटिस करना और ऑब्ज़र्व करना कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशन के अंदर। ठीक है, आप कैसा फील कर रहे हो और उनका क्या रिएक्शन है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ प्यार दीजिए, कमेंट करिए, रीडिंग को क्लेम करिए, आई क्लेम दिस रीडिंग या आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी का वेलकम है, आप ही का चैनल है। और पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर गाइज, बाय बाय।